नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। किसानों को बड़ी राहत, एमएसपी के तहत कम गुणवत्ता वाली फसल खरीदेगी सरकार। योगी बोले संकट की घड़ी में हम साथ। बीजेपी भव्य तरीके से मनाएगी स्थापना दिवस। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा, मेरठ और दिल्ली दौरा। आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे केशव मौर्य। सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस व सपा पर निशाना। बोले पहले की सरकारें कराती थी दंगा, आज देश में राम राज्य। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ को प्रयागराज लाने का रास्ता साफ। सीजेएम कोर्ट पुलिस को सुविधानुसार पेश करने की दी छूट। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी। कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी कार्यालय के प्रभारी युवा मोर्चा के नेता ने दी तहरीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से बात करते हैं। यूपी के पीलीभीत के सुनगढ़ी थाने के गेट पर गुरुवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी एक युवती ने हंगामा किया। उसने अपने गले में ब्लेड मार लिया। बमुश्किल महिला सिपाहियों ने उसे काबू में किया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, युवती अपने माता पिता के साथ आई थी। लड़की का कहना है कि पुलिस फर्जी मामले में उसके परिवार को जेल भेजने की कोशिश कर रही है। वहीं युवती की मां बेहोशी की हालत में रेलवे लाइन के किनारे मिली। दरअसल 25 दिन पहले युवती के पिता सहित अन्य लोगों के खिलाफ पीलीभीत की थाना पुलिस ने गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें युवती भी सह आरोपी थी। सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पिता को बचाने के लिए उसकी बेटी सामने आई और उसने आपको बता दें, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि उसके पिता को परेशान कर फंसाया जा रहा है। यही नहीं, इस लड़की ने थाना सुनगढ़ी के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और थाने के सामने गला काटकर सुसाइड करने की कोशिश भी की। पीड़िता ने सुसाइड की कोशिश से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाला। छोड़ ही नहीं रहे हैं तो। खबर जालौन से, जहां कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा को लेकर देश में अलर्ट है, तो वहीं जालौन भी इसको लेकर सतर्क हो गया है, जिसको लेकर सीएमएस अवनीश कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में कोरोना के केस नहीं है, लेकिन इन दिनों इन्फ्लुएंजा के केस जरूर आ रहे हैं। हालांकि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अभी नहीं आई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर जालौन एक्टिव हो गया है, ताकि कोविड के इस संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। और स्वास्थ्य विभाग कोरोना से बचाव के लिए तैयारियों में जुटा है, जिसकी जानकारी जिला अस्पताल निरीक्षक अवनीश वलोदा ने बताया कि कोरोना से लड़ने को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि अभी इन्फ्लुएंजा के कुछ मरीज जरूर आ रहे हैं, जिनका उपचार चल रहा है। पिछले माह से हमारे जिला चिकित्सालय उरई जनपद जालौन में ज़्यादातर मरीज सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, सर में दर्द, गर्दन में दर्द और गले में खराश और साथ ही में बुखार को लेकर के आ रहे हैं, जिनके लिए हम उनकी ब्लड टेस्ट और कोविड टेस्ट निरंतर कराते चले आ रहे हैं। और ये सारे के सारे मरीज अभी तक सामान्य औषधियों, खासतौर से एंटी एलर्जी को पैरासीटामोल देने से ही 5 से 7 दिन में आराम इनको मिल रहा है और ठीक होके जा भी रहे हैं। लेकिन WHO और ICMR द्वारा कुछ निर्देश हम लोगों को प्राप्त कराए गए हैं, जिसमें दोबारा से कोविड-19 के वेरिएंट को लेकर के अलर्ट किया गया है हम लोगों को। एक बार फिर देश में कोरोना की दस्तक शुरू हो गई है। कोरोना को लेकर जहां एक और पूरा भारत अलर्ट मोड पे है, तो वहीं जालौन भी कोरोना को देखते हुए अलर्ट मोड पर आ गया है। हालांकि जालौन में भी कोरोना जैसे कोई केसेस सामने नहीं आए, लेकिन जालौन स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट मोड पर ज़रूर आ गया है, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को अस्पताल में जो भी
मरीज़ आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है, और साथ ही जो भी मरीज़ों के साथ आते हैं उनको मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, कोरोना से बचने की सलाह दी जा रही है, और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है कि हालांकि कोरोना की दस्तक धीरे धीरे शुरू हो गई है, ऐसा ना हो कि कोई के कोरोना का ग्रस्त व्यक्ति एक दूसरे से टच आके उसको कोरोना का बीमारी लग जाए। हालांकि इसको लेकर बहुत अलर्ट मोड पर है, और अगर बात करी जाए तो नए वेरिएंट इन्फ्लुएंजा को लेकर यहाँ पर अस्पताल अलर्ट मोड पर, लेकिन इन्फ्लुएंजा के मरीज़ यहाँ पर ज़रूर देखे जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस को ख़त्म करने को लेकर अस्पताल में कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना को लेकर जिस तरीके से इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और कोरोना के वैक्सीन कोरोना की दी जा रही है, लेकिन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अभी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन्फ्लुएंजा से कैसे लड़ा जा सकता है और आने वाले समय में कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है, क्योंकि कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से बचने के लिए भारत में जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं WHO की अगर बात मानी जाए तो इस जिला अस्पताल में भी अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कोरोना से कैसे बचा जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन। बात करते हैं अगली खबर की। हाथरस जिले में स्वास्थ्य विभाग में इलाज के नाम पर घूसखोरी का एक मामला सामने आया है, जहां आज महिला जिला अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला के ऑपरेशन के नाम पर महिला जिला अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने 10,000 रुपये की मांग कर डाली, तो जान का खतरा हो सकता है कहकर गर्भवती महिला के परिजनों को डराया गया। अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए पिता ने चुपचाप 10,000 रुपये की मोटी रकम अस्पताल में मौजूद स्टाफ के हाथों में सौंप दी। रकम पाते ही महिला जिला अस्पताल में मौजूद कर्मचारी गर्भवती महिला का ऑपरेशन थिएटर में महिला को ले गए। वहीं महिला मरीज के परिजनों को इस बात की जानकारी हुई कि महिला जिला अस्पताल में मरीजों को इलाज तो मुफ्त में मिलता है, तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। अस्पताल में हंगामा देख महिला जिला अस्पताल की CMS मौके पर पहुंच गई और मामले को संभालते हुए तत्काल से कार्रवाई की बात कही, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर महाराजगंज से है। जनपद में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। बेमौसम बारिश की वजह से जहां दलहन और तिलहन की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं खेतों में पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल भी प्रभावित हुई है। महाराजगंज जनपद के फरेंदा और नौतनवा तहसील में गेहूं की फसल पककर तैयार थी, जो कटने की स्थिति में थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बारिश की वजह से गेहूं की फसलें प्रभावित होने के अलावा उनकी कटाई और मड़ाई में विलंब हो रहा है। बेमौसम बारिश और किसानों की समस्या के बाबत जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि कृषि विभाग की तरफ से बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का अनुमान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिन किसानों ने फसल बीमा करा रखा था, वह टोल फ्री नंबर पर सूचना देकर अपनी फसलों के बारे में अवगत कराएं ताकि उन्हें मुआवजा दिया जा सके। और मोहन नाम है हमार, किसान आदमी होइला। और बारिश हो गई, फसल पे बहुत परेशानी बीता था और गेहूं काटे लायक हो गई। हम बारिश भइले से बहुत नुकसान भइल बा, कैसे का कहीं जा खेती। आपने बताया कि पकने का समय हो गया है और विगत कुछ दिनों से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। मोबाइल कहाँ तो शासन द्वारा निरंतर इस बारे में निर्देश दिए जा रहे हैं, सभी गाँव का सर्वे करते रहे। अगर किसी किसान की फसल में नुकसान होता है तो उसको जवाबदार मुआवजा मिलना चाहिए, उसको तत्काल रूप से मुआवजा मिल जाए। इसके अतिरिक्त जिन किसानों ने अपना फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करा रखा है, वो भी टोल फ्री नंबर पे फाइल करके बता सकते हैं, उसका भी वहाँ पे सर्वे कर लिया जाएगा और फसल बीमा के माध्यम से भी उन लोगों को लाभ दिया जा सकता है। इस वित्तीय वर्ष में अगर हम बात करें, जो खरीफ पिछला फसल हमारा हुआ था, उसमें 13,000 से ज्यादा किसानों को करीब 7 करोड़ रुपए का फसल बीमा योजना का मुआवजा दिया गया है। तो बहुत अच्छे अमाउंट में लोगों को मिला है। आपके माध्यम से मैं किसानों को भी, सभी किसान भाइयों को भी अपील करना चाहूँगा कि वो लोग भी अपने फसल की बीमा कराएं। खबर अमरोहा से, जहां नौगावा सादात तहसील परिसर में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में भारतीय किसान यूनियन संकर के तहसील अध्यक्ष महिपाल सिंह सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में
डीएम बीके त्रिपाठी को ओलावृष्टि से खराब हुई फसल को लेकर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि किसानों की जो भी फसलें ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई हैं उनका सर्वे कराकर सरकार मुआवजा दिलाए। कल ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बारिश आपदा से किसानों की गेहूं, सरसों आदि की फसलें बर्बाद हो गई। इस विषय में हमने जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग है फसलों का सर्वे कराकर किसानों का जो नुकसान हुआ है उन्हें तत्काल मुआवजा दिलाया जाए और बिजली घर कोराल से जुड़े गांव मुनीमपुर में चोखेराम के ट्रांसफार्मर से राजवीर के निजी नलकूप तक जर्जर तार एवं खंभों की दूरी 100 मीटर दूरी से अधिक है, तार बदलवाए जाएं, खंभे लगाए जाएं। जय जवान जय किसान। खबर बुलंदशहर से, जहां क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय दलित लड़की की हत्या हो गई। वहीं बीकॉम प्रथम वर्ष की बताई जा रही लड़की, मृतक लड़की आपको बता दें कि घर से बाहर नाली में पड़ा मिला है। उसका शव घटना की सूचना पाकर सीओ डिबाई और छतारी थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। साथ ही फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगा हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छतारी थाना पुलिस घटना की बारीकी से जांच करने में जुटी है। रात में पढ़ रहा था, 11 बजे तक मैं पढ़ाऊँ रात। उसके बाद में मैंने देखा है बहन जी यहीं पर सो रही थी। सोने के बाद में मैं फिर सुबह 5:30 बजे उठाऊँ मम्मी के साथ सानी करवाने के लिए। तो हमने सोचा है कि ये लेटरिन वेटरिन कर रही होंगी, ये खाट पर नहीं थी। तो फिर एक चाची है बिमलेश, वो अपने भैंसों को चारा डालने के लिए आई थी। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये शीतल पड़ी हुई है। उन्होंने जब ही हमको सभी को आवाज़ लगाया है, जब इन्हें हम अपने घर पर उठा कर आए। 6 बजे घर से आई हूँ अपने से। 6 बजे से जाके एक शीला चाची मेरे साथ है, वो अपने घेर में मुड़ी ना मेरे पीछे ही है। जैसे मैं गली में गई है मेरी नजर गई है, एक दौरानी लगता है तो मैंने जानी को अपने घेर में गई है। तो मैंने की बाबू चक्कर आएगा दिखे, तो मैंने जाके देखी है तो वहाँ शीतल है। जब मैंने आवाज मारी है मैं शीतल भरी है, यहाँ शीतल भरी है, मैंने जाके बाकी जेठ भरी है, मैंने की शीतल भरी है। फिर हम सब लोग बागू ले आए हैं घेर में को। देखिए, सुबह छतारी पुलिस को और 112 पे सूचना मिलती है कि एक लड़की है जिसकी लाश संदिग्ध परिस्थितियों में गांव कनैनी में प्राप्त हुई है। ये जो लड़की यहाँ पे थी, इसके घर के जस्ट बगल में जो गली है वहाँ पे इसकी लाश प्राप्त हुई है। तो मौके पर छतारी पुलिस पहुंची, फील्ड यूनिट की टीम को बुलाया गया है। फील्ड यूनिट की टीम ने आके जो भी फॉरेंसिक जांच किए जाते हैं वो सारे सैंपल्स लिए हैं, अपनी कार्रवाई पूरी की है। बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है किसी हम निर्णय पर पहुँच सकेंगे। खबर बागपत से, जहां के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलाए जाने के बाद हरकत में पुलिस आई। वहीं लव जिहाद के मामले में मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को अगवा कर अपने साथ ले गया था। लड़की की बरामदगी को लेकर भाजपा सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष कांता करदम ने पुलिस को फटकार लगाई थी। वहीं पीड़ित परिजनों से मिलकर शीघ्र बरामदगी करने का आश्वासन दिया था। के न्यूज इंडिया पर खबर चलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने लड़की की बरामदगी के लिए सर्विलांस एवं बागपत पुलिस टीम का गठन किया। 2 दिन में दे दें, लड़की आ जाएगी। सरकार आपके लिए तो बैठी है, जानकारी नहीं होगी तो कैसे इंसाफ मिलेगा? जो ये लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं पहुंची और मैंने इन लोगों से बातचीत करी है। नाबालिग लड़की है, 15 साल की लड़की है, 3 महीने हो गए राशन लेने के लिए वो लड़की गई है, उसे किडनैप कर लिया गया है। अब ये लव जिहाद का क्या मामला, ये क्या टीम बना के गैंग बना के ये लोग काम कर रहे हैं। ये आप देखिए कि आप तो लोग यहीं रहते हैं, लोकल के लोग हैं यहाँ पर है। तो इन्हें 3 महीने से आप देखिए लड़की का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ पर है कहाँ। जल्दी से जल्दी ना इंसाफ मिले, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं पूरी तरह से मैं लगी हुई हूँ यहाँ पर है। ये आप 2 दिन का इन्होंने समय दिया कि 2-3 दिन में लड़की बरामद कर ली जाएगी। दिनांक 16 जनवरी 2023 को थाना बागपत पुलिस को ग्राम निवाड़ा से एक नाबालिग लड़की के गुमशुदा होने की सूचना मिली थी। अपहर्ता के पिता श्री नरेश सनाब रतिराम निवासी निवाड़ा की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। अपहर्ता की बरामदगी के लिए सर्विलांस तथा थाना बागपत पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया है।
शीघ्र ही अपहर्ता की बरामदगी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बागपत से जहां बच्चे का गांजा बेचते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, पुलिस ने तमाम कार्रवाई के बावजूद भी बच्चा बेखौफ होकर गांजा की पुड़िया बेच रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही शकील नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर एक महिला सहित 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसी का लड़का गांजा बेचते हुए साफ दिख रहा है। वीडियो के आधार पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिले में बीते 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात ने किसानों की समस्या बढ़ा दी है। किसान बरसात होने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां किसानों के गेहूं की फसल खेत में पक्की खड़ी दिखाई दे रही है, वहीं गेहूं के खड़े फसल पर बेमौसम बरसात ने अपना कहर दिखाया है। किसानों का कहना है कि बरसात होने से उनके गेहूं की फसल के साथ सरसों, मसूर, मटर की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। बरसात हुआ, दोनों फसल गिर गए और हवा चलते घाम है, इस वजह से नुकसान ज़्यादा है। कब से लेकर के कब तक बरसात हुआ? 2 रोज से बरसात है, 2-3 रोज से बरसात है और फिर सुबह से शाम से बरसात है, सुबह तक। अभी तो धूप निकला हुआ है, बयार चलत है। क्या फसल को कैसा नुकसान हो रहा है? ज़्यादा नुकसान है, सब गिर गया तो उठी थोड़ो। तो कितना बीघा आपका नुकसान हुआ होगा? ज़्यादा भवाल 15-16 बीघा तक के गेहूँ है। रात से वो सवेरे तक पानी बरसा है, गेहूँ गिर गया है, जमाव हो जाये, गेहूँ नुकसान हो जाये, यही सब होने वाला है। और क्या है? कितना बीघा फसल आपका नुकसान हुआ? हमार तो कम से कम 3 बीघा। क्या हुआ आपकी फसल में? हमारे फसल में नहीं होगा कि गेहूँ गिर गया, गिरे के बाद में हम वो जो जमीन पकड़ ली से जमाव ले ली, बाकी जो है महीन दाना हुई जाये, हीरी पीरी। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? कम से कम 3-4 बीघा हमारा नुकसान हो गया। लोग काटन लाहा गेहूँ लाहा काटन तब से नुकसान बा। लाहा अभी 2 बीघा पड़ा है और बरसा है, पानी धूप निकसा है, सब टिक टक खराब हो जी, सब लाहा झर जी हुए नीचे। अच्छा, फसल को और किस तरह से नुकसान हो रहा है? गेहूँ तो साहब जी मेरे को होगा है कि पूरा गिर गया है एकदम, और गिर गया है मेरे की मान दाना तो बिल्कुल ना लागी। अच्छा, नुकसान और कौन कौन सी फसल को हो रहा है? अब बरसात से लाहा नुकसान हुआ, गेहूँ नुकसान हुई जी, मसूरी का नुकसान हुई जी। अमरोहा के सैदन गली स्थित ईसापुर सरकी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें, आनन फानन में घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकाशीय बिजली गिरने से प्रभावितों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। फतेहपुर के अमौली विकासखंड के कई गांवों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से गेहूं, तिलहन समेत अन्य फसलें गिर गई हैं। किसानों ने सरकार और प्रशासन से सर्वे कराकर मुआवजे की मांग उठाई है। सोनभद्र में पिछले 2 दिन से हो रही बेमौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं सबसे अधिक नुकसान अन्नदाताओं को हुआ है। अभी पिछले हफ्ते लगातार 5 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें किसान अभी भी उबर नहीं पाए थे। कल से फिर मौसम ने अचानक करवट लिया और जिले के ज़्यादातर इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। कृषि विभाग के अनुसार इस बारिश से सरसों, गेहूं, अरहर के फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की गेहूं की कटाई शुरू हुई थी, अभी खेत में ही गेहूं की फसल पड़ी हुई है और बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। इसके अलावा सरसों और अरहर को भी काफी नुकसान हुआ।
अमेठी में कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि राहुल गांधी के ऊपर प्रताड़ना की कार्रवाई लगातार की जा रही है। उनका अमेठी से पारिवारिक नाता है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाषण दिया था और बीजेपी ने राज्य बदलकर गुजरात में मुकदमा दर्ज कराया। जिस राज्य में बात होती है वहीं पर मुकदमा दर्ज होता है। इन लोगों ने दूसरे राज्य में ले जाकर मुकदमा दर्ज कराया। मोदी सरकार को राहुल गांधी से इतनी घबराहट है कि वह सब कुछ जल्दबाजी में करते हुए 2 साल की सजा होने के अगले ही दिन उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई और 40 घंटों का समय देते हुए आवास खाली करने को कहा गया। बीजेपी सिर्फ इसी पर काम कर रही है कि कैसे राहुल और कांग्रेस को कमजोर किया जाए। अब 1 महीने का समय उन्होंने दिया है, तो आगे चीजें उस पर हमारे कानूनी जो हमारी जानकार हैं, जो हमारी लीगल टीम है कांग्रेस पार्टी के, उस पर विचार कर रही है, उस पर पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि वो पूरा जो फैसला है वो गुजराती भाषा में आया है और वो सारी चीजें उसमें जो है वो सामने आई है। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी वो तैयारी चल रही है। भाजपा का वार है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी जैसा मुद्दा नहीं, इसलिए वो सदस्यता को लेकर मैदान में उतर गए। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। आप यही अमेठी में देख लीजिए कि भाई यहाँ पर जब से ये आई है स्मृति ईरानी जी, कितने कल कारखाने लग गए, कितनी फैक्ट्रियां लग गई, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। सीआरपीएफ की मुझे जहां तक जानकारी है कि शायद यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप लगता था, उनकी बाकायदे यहाँ से भर्तियां होती थी, वो भी सब बंद कर दिए गए। अगली खबर अयोध्या से है, जहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज अयोध्या दौरा है। डिप्टी सीएम 11 बजे कामाख्या धाम पहुंचे। वहीं उन्होंने मां कामाख्या धाम के दर्शन किए। इसके साथ ही कुसारी गांव में चौपाल लगाकर विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और पुलिस लाइन हेलीपैड में 1:15 बजे सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से संवाद किया। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर भवदीय पब्लिक स्कूल महोबरा बाजार में भाजपा अनुसूचित मोर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया। इसके बाद 3:35 पर पुलिस लाइन हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना हो गया। तो आपको बता दें, ये केशव प्रसाद मौर्य का कल अयोध्या दौरा था, जिसका ये तमाम कार्यक्रम का शेड्यूल हमने आपको बताया। संभल पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी में सीएम योगी अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी की जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रचंड बहुमत से पीएम बनेंगे। उन्होंने यूपी की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं राहुल गांधी को सजा और सदस्यता खत्म होने पर बीजेपी पर लग रहे आरोपों को कैबिनेट मंत्री ने सिरे से खारिज किया। खबर बागपत से है। बागपत में गांजा तस्करी के मामले में 2 तस्करों को बागपत कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है। 12 साल की सजा के साथ 1,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय अपर जिला जज प्रीत सिंह की कोर्ट ने आज सजा सुनाई। डीजीसी राहुल नेहरा ने पत्रकारों को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 16 जुलाई 2021 को सिंघावली अहिर पुलिस ने गांजा तस्कर संजू और भरत को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर के कब्जे में 200 किलो गांजा भी बरामद किया था। अदालत में आज दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों तस्करों को सलाखों के पीछे भेजते हुए बागपत जिला सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई। ये मामला थाना सिंघावली अहिर से संबंधित है। इसमें थाना सिंघावली अहिर द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कि अभियुक्तगण जो थे उनके कब्जे से नाजायज गांजा 200 किलो बरामद किया गया था। और गांजा बरामद होने के बाद इसकी पुष्टि साइंटिफिक लैब से भी हुई थी कि ये गांजा जो है ये प्योर मात्रा में गांजा ही था। उसके बाद जो न्यायालय में साक्षीगण परीक्षित कराए गए और साक्षीगण परीक्षित कराने के उपरांत न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो उनके विरुद्ध साक्ष्य आया है उस साक्ष्य के आधार पर उचित दंड जो इन्हें दिया गया वो 12 साल सश्रम कारावास एवं 1.5 लाख का अर्थदंड दिया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और